नमस्कार मित्रों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग पे। मित्रों, माघ महीने की चतुर्थी तिथि के बारे में हम बात करना चाहते हैं। सकट चौथ व्रत के बारे में बात करना चाहते हैं। पिछली वीडियो में हमने यह व्रत किस दिन रखा जाए, इससे संबंधित जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी समस्या थी कि व्रत 31 को रखा जाए, 1 को रखा जाए, इसके बारे में पंचांग को लेकर डिटेल चर्चा की। इस वीडियो में हम इस व्रत की महत्ता के संबंध में एक कहानी है, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, इतना हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, यह व्रत 31 जनवरी को ही रखा जाएगा। अब हम इस कहानी के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। कहा जाता है इस कहानी को सुनने से भगवान आप पर प्रसन्न होते हैं। इस कहानी को दूसरों को सुनाने पर आपका कल्याण होता है। भारतीय संस्कृति में जो भी त्यौहार होते हैं, व्रत होते हैं, धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उसमें कहानियों का मधुर वर्णन होता है। वो वर्णन आपको परमात्मा के करीब लाता है। उन कहानियों के माध्यम से आप परमात्मा के दयालु स्वरूप एवं शत्रुहंता स्वरूप के दर्शन पाते हैं, उनकी महत्ता को समझ पाते हैं। ऐसे ही एक कहानी गणेश सकट चौथ के बारे में यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। बहुत समय की बात है, एक राजा थे। उनके यहाँ मिट्टी के बर्तनों की बड़ी समस्या चल रही थी। कुम्हारों को उन्होंने बुलाया कि आप लोग हमें बर्तन क्यों नहीं दे पा रहे हैं। कुम्हारों ने कहा, हुजूर, हमारा आवा जो है वो तैयार नहीं हो पाता है। आवा मतलब वो भट्टी जिसमें से बर्तनों को पकाया जाता है मिट्टी के। राजा को ये बात समझ में नहीं आई कि आवा पक क्यों नहीं रहा है। उन्होंने अपने यहाँ के ज्योतिषी, मंत्री एवं तांत्रिकों को बुलाया। क्या कारण हो सकता है कि इन लोगों की भट्टी में आवा पक नहीं रहा है। बड़े विचार और विमर्श के बाद तांत्रिकों ने कहा, राजन, अगर बच्चों की बलि दी जाए तो आवा पकना शुरू हो जाएगा। यह बात सुनने में थोड़ा अटपटी लगी राजा को, लेकिन इतनी ज़्यादा समस्या थी बर्तनों की, राजा ने आदेश दे दिया कि ठीक है, बच्चों की बलि दी जाए। बच्चों की बलि शुरू हुई, आवा पकना शुरू हो गया। एक दिन एक बूढ़ी औरत के बालक का नंबर था। वह बूढ़ी औरत गणेश चतुर्थी व्रत को उस दिन की हुई थी। यह व्रत संतान सुरक्षा, संतान की उम्र, संतान के ऊपर आने वाली आपदाओं को समाप्त होने के लिए रखा जाता है। बूढ़ी औरत बड़ी उदास हुई कि प्रभु, आपकी कैसी महिमा है। आज मैं अपने पुत्र की लंबी आयु एवं स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रख रही हूँ, और आज के ही दिन मेरी संतान के लिए आपने ऐसा किया। राजा के आदेश का पालन तो बूढ़ी औरत को करना ही था। सैनिक आए, बालक को ले गए। जाने से पहले बूढ़ी औरत ने, गरीब बूढ़ी औरत के पास कुछ नहीं था, गणेश जी के ऊपर चढ़े हुए दूर्बा को उसने गणेश जी के नाम से दे दिया। कहा, बेटा, इस दूर्बा को अपने पास रखना और गणेश जी का नाम लेते रहना। गणेश जी की कृपा होगी, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। वह बालक उसी दूर्बा को लेकर भगवान गणेश का नाम लेते हुए सैनिकों के साथ चला गया। कहा जाता है, अगर श्रद्धा है तो आपको सारे फल प्राप्त होते हैं। कुम्हार ने बालक को आवा में बैठा दिया। नियम था कि बच्चों को आवा के बीच में रखा जाता था। उसके बाद लकड़ियाँ, कोयले रखने के बाद बर्तन को रखा जाता था, तभी जाकर बर्तन पकता था। इस बालक को भी आवा में बैठा दिया गया। ऊपर से लकड़ी, कोयला, घास फूस, जिससे आसानी से आवा जल सके और बर्तन पक सके, रख दिया गया। मित्रों, रात भर आवा जलता रहा। अगले दिन कुम्हार ने देखा कि सारे बर्तन
बड़ी जल्दी पक गए, जबकि आवा लगाने के बाद कम से कम 2-3 दिन 4 दिन का समय लगता था। कुम्हार बड़ी कौतूहलता से बर्तनों को निकालना शुरू किया। सारे बर्तन को निकालने के बाद वह देखता है कि बालक जैसे बैठा था वैसे ही वहाँ पर बैठा है। इस चमत्कार को देखने के बाद कुम्हार एकदम दंग हो चुका था। दौड़ता हुआ वह राजा के पास गया। राजा ने इस बात की खबर ली कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। बालक को बुलाया गया और पूछा गया कि तुम वहाँ पर कैसे बचे रहे। बालक ने कहा, राजा, मेरी इसमें कोई विशेषता नहीं है। माता ने मुझसे कहा था कि ये घास का एक टुकड़ा लो और गणेश जी का नाम लेते रहना। राजा ने उस बालक से कहा, तुम अपनी माँ को बुलाओ। माता आती है और अपने व्रत की संपूर्ण कथा और जानकारी राजा को सुनाती है और कहती है, राजन, गणेश जी की कृपा से अब किसी बालक की बलि देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस कहानी के माध्यम से एक महात्म प्रकट होता है कि बड़ा सा बड़ा संकट आए तो इस व्रत से, माँ की कृपा से, गणेश जी की कृपा से बालक का बाल बांका भी नहीं होगा। इसी तरीके से हम आपके लिए कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।